बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, प्याज हमारे किचन की बड़ी लाजमी आइटम है। इसके बगैर कोई भी सालन जो है वो नहीं बनता। सर्दियों के मौसम में सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हम आलू के पराठे बनाएं तो हमें प्याज वहाँ भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा साग को तड़का लगाएं तो वहाँ पे भी सब्ज़ प्याज इस्तेमाल होता है। कोई चाइनीज़ डिशेस बनाएं तो उसमें भी सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सब्ज़ प्याज को कैसे ग्रो किया जाता है और हमने दूसरे वाला प्याज जो खुशक प्याज है वो हम किस तरह हासिल करते हैं। 200 घर पर प्याज दो तरह से उगाया जा सकता है। पहला तरीका है सीड के ज़रिए, और दूसरे तरीके में हम ये प्याज लेंगे, प्याज से ही प्याज जो है वो ग्रो करेंगे। दोस्तों, अगर आप सीड के ज़रिए प्याज ग्रो करना चाहते हैं तो उसका वक्त नवंबर और अक्टूबर का है। अब दिसंबर का महीना भी अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने नवंबर में इसका बीज लगाया था। तो देखें कितनी अच्छी पनीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आप दोस्तों सीड के ज़रिए ग्रो नहीं करेंगे, अब आप डायरेक्ट पनीरी जो है वो लेके उसी को ग्रो करें। प्याज की पनीरी आपको नर्सरीज़ में से या सब्ज़ी मंडियों से आसानी से मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि नर्सरी वाले भी इसकी पनीरी जो है वो रखते हैं, और सब्ज़ी मंडियों में भी कुछ लोग सब्ज़ियों की पनीरियाँ सेल करते हैं। तो दोस्तों, वहाँ से आपको प्याज की पनीरी मिल जाएगी, तो आप उसको ग्रो कर लें। प्याज को पनीरी से ग्रो करने का सही वक्त मौसम बहार का होता है, जब हल्की हल्की ठंड होती है और मौसम जो है वो गर्मी की तरफ जा रहा होता है। तो दोस्तों, वो फरवरी का मिड बनता है, यानी 15 फरवरी के पास आप इस पनीरी को ग्रो करें तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी। तो बेहतर है कि आप इसको फरवरी में, यानी जैसे मौसम बहार शुरू होता है तो उसमें ग्रो करें। अभी तकरीबन 1 महीना मज़ीद ये पनीरी यहीं पे लगी रहेगी, और जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा, अच्छी धूप निकलना शुरू होगी, तो उस वक़्त मैं इसे क्यारी में शिफ्ट कर दूंगा। आजकल मेरी इस क्यारी में शलजम और मूलियाँ ये ग्रो किए हुए हैं। आस्ता आस्ता हम उनको हार्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे ही वो क्यारियाँ फ़ारग हो जाएंगी तो ये प्याज की पनीरी जो है ना उधर शिफ्ट कर दूँगा। प्याज की पनीरी आपको 2 रुपये फ़ी पौधा के हिसाब से आसानी से मिल जाएगी। आजकल यही तकरीबन इसका रेट नर्सरी और मंडी वालों ने रखा हुआ है। प्याज की पनीरी आपको वहाँ गट्ठी की शक्ल में मिलेगी, जिसमें तकरीबन 100 पौधे होते हैं। तो इस हिसाब से तकरीबन एक गट्ठी जो है आपको 200 रुपये की मिल जाएगी। तो आप उसको लेके ग्रो कर सकते हैं। गमले में लगी पनीरी भी आपको नर्सरी से मिल जाएगी, तो आप उसे लाकर भी ग्रो कर सकते हैं। पनीरी को अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो हर पौधे का फासला तकरीबन 5 से 6 इंच तक होना चाहिए, और खेले बनाकर इसको लगाना है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो कम से कम 3 इंच का फासला ज़रूर रखें। इस तरह पौधे की ग्रोथ भी बेहतरीन होगी और प्याज का साइज़ भी बड़ा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें हम प्याज से ही प्याज को ग्रो करते हैं। इसमें हम एक प्याज ले लेते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं, और इसके बाद इसमें 5-6 ब्रांचेस जो हैं वो आ जाती हैं। ये देखिए, मेरे इस प्याज में 5 ब्रांचेस इसकी नज़र आ रही हैं, यानी 5 प्याज जो हैं हम इससे हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस प्याज को सेपरेट नहीं करते, इसी तरह इसे ग्रो होने देते हैं, तो यह आस्ता आस्ता बड़ा होता जाएगा और इसमें से फूल निकलेंगे। उन फूलों में से बीज बनेगा। वो बीज जो है दोबारा पनीरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं ये प्याज जो है मैंने बीज के लिए लगाए हैं, लेकिन इस प्याज से उगने वाले पौधों को मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करके दिखाता हूँ कि इससे हमने कैसे दूसरे प्याज ग्रो करने हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये मैंने इस प्याज को उखाड़ लिया। इसमें 5 प्याज बने हुए हैं, तो इनको मैं सेपरेट कर लूँगा। ये इस तरह सेपरेट कर लेना है। तो कुछ रूट्स जो हैं वो इसके साथ रह गई हैं, तो यहाँ से ये आगे मज़ीद पौधा ग्रो करेगा। तो इन सब को दोस्तों मैंने सेपरेट कर लिया, और सब के साथ थोड़ी थोड़ी रूट्स जो हैं रह गई हैं। अगर रूट्स ना भी हों तो पौधा नई रूट्स जो हैं वो डेवलप कर लेता है। तो दोस्तों, अब इसको हम गमले में ग्रो करेंगे।
दोस्तों जिस सॉइल में हमने प्याज को ग्रो करना होता है वो बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये मैंने आम गार्डन सॉइल में भल मिलाई है और इसमें कंपोस्ट के साथ थोड़ा सा गोबर भी शामिल कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये पौधे मैं इसी में लगा दूंगा। मिट्टी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी प्याज उतना ही साइज़ में बड़ा हो जाएगा। तो ये रूट्स को ज़रा नीचे रख के तो हल्के हल्के से दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के से हमने पौधे जो है वो लगा देने हैं। अगर दबा के लगाएंगे तो पौधे की रूट्स जो हैं वो पैक हो जाएंगी, तो वो सही तरीके से ग्रो नहीं करेंगी। फिर वो उग तो जाएंगी लेकिन प्याज का साइज़ जो है वो छोटा रह जाता है। तो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होगी उतना ही ज़्यादा प्याज का साइज़ बड़ा होगा। दोस्तों इस वक्त आसमान पे बादल भी आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी देर से सर्दियों की बारिश नहीं हुई, तो उम्मीद है कि बारिश भी होगी। कल सर्दियों की पहली बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पौधों के ऊपर जो हल्की फुल्की मिट्टी थी वो सारी की सारी जो है वो साफ़ हो चुकी है। अब पौधों के पत्ते लश ग्रीन नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने पौधे लगा दिए हैं, तो अब इनको हल्का सा पानी देना है ताकि ये अपनी जड़ें जो हैं उसको डेवलप कर सके, बढ़ा सकें। प्याज के लिए दोस्तों जो मिट्टी तैयार करें वो वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि उसमें पानी ठहरे नहीं। अगर पानी ठहर जाएगा तो पौधे की रूट जो है वो गल जाएंगी और प्याज जो है वो नहीं उगेगा। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना कि सॉफ्ट और वेल ड्रेन सॉइल जो है वो प्याज के लिए बड़ी ही बेहतरीन है। दोस्तों प्याज से बालों के लिए ऑयल तैयार किया जाता है, जिससे ना सिर्फ बाल लंबे होते हैं, उससे घने भी होते हैं, स्याह भी होते हैं। अगर बालों में जान नहीं है, डल है, डैमेज है या खुश्की सिकरी है, तो दोस्तों इन सब के लिए ये तेल जो है बड़ा ही मुफीद है। तो आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमने कैसे तैयार करना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों प्याज को ऑयल बनाने के लिए नारियल का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का भी कर सकते हैं लेकिन उसमें झाग बहुत ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल जो है वो ठीक तरीके से काबू में नहीं आता। इसलिए आप नारियल का ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर लें। इसके लिए आपने एक बड़ा प्याज या दो छोटे प्याज उनके टुकड़े बना लेने हैं और उसको ब्लेंडर में डाल लेना है। तो उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है आपने नारियल का तेल डाल देना है ताकि उसकी क्रशिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इस तरह दोस्तों में एक पेस्ट मिल जाएगा। तो पेस्ट को हमने फ्राई पैन में डाल लेना है। इस पेस्ट को हल्के फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक गर्म करेंगे और तकरीबन 250 ml हमारा कोकोनट ऑयल जो है वो हमने इसमें डाल देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पे ही पकाते रहना है। प्याज को आपने फ्राई नहीं होने देना है, इसमें हल्का हल्का कच्चापन रहना चाहिए, कुछ इस तरह का ही पेस्ट रहना चाहिए। जब पेस्ट कुछ इस तरह का तैयार हो जाए तो आपने बारीक कपड़ा ले लेना और इस पेस्ट को उसमें डालकर आपने ऑयल जो है वो हाथ से हल्के हल्के कपड़े को दबा के ऑयल जो है किसी बर्तन में निकाल लेना है। कपड़े को हल्के हाथ से दबाना है ताकि सारे का सारा तेल जो है वो बर्तन में निकल आए। अब ऑयल को आपने जिस बोतल में लेना है वो शीशे की होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ और खुशक होनी चाहिए। तो ऑयल को उस बोतल में डाल लेना है। दोस्तों प्याज का जो ऑयल तैयार हुआ है इसमें स्मेल होती है, तो उसे दूर करने के लिए हम एक ऑयल है एसेंशियल ऑयल, हम वो इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से तेल में मौजूद सारी की सारी स्मेल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और हमारा तेल इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके बाल घने लंबे स्याह हो जाएंगे। इसके अलावा खुश्की सिकरी का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। डल और डैमेज बाल जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।